बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक और लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट कश्मीरी यूनिवर्सिटी अपडेट लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अब तमाम तालिब इल्मों का हम गेसोई उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हम इस यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए कश्मीर यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अजीज़ तौलाब, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे बीजी थर्ड सेमेस्टर MIL उर्दू यूनिट फर्स्ट, और इस हवाले से ये पहला लेक्चर होगा। और आज के इस लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट के सेकंड हिस्से जुमला और उसके हिस्से के बारे में आपको मुकम्मल जानकारी देंगे। आइए अजीज़ तौलाब देखते हैं जुमला और उसके अज्जा। अजीज़ तौलाब, इससे पहले मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगा। ज़ुबान के हवाले से इंसान हैवान नातिक कहलाता है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को ज़ुबान दी है और वो इस ज़ुबान के ज़रिए बोल सकता है। यानी इंसान को अल्लाह ताला ने बोलने की सलाहियत दी है। इसी ज़बान से इंसान मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालता है, और जब तहरीर का वजूद न था तब जाके इंसान इन्हीं आवाज़ों के ज़रिए अपनी उस तलक ज़िंदगी का निज़ाम चलाता था। तो अब इन्हीं आवाज़ों में कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो इंसान समझ सकता है, और कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो समझ से बाहर होती है। लेकिन जो ही तहरीर का दौर आ गया, जो ही लिखाई का वक्त आ गया, तो इन्हीं आवाज़ों के बदले में हरूफ़ी तहजी, जिनको अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, वजूद में आए। हर एक ज़ुबान अपनी आवाज़ों के ख़ास निशानात है, अलामत है। इन अलामतों को हम उर्दू में हरूफ़ी तहजी कहते हैं। हमारी उर्दू ज़बान में हरूफ़ी तहजी अलिफ, बा, पा, ता वगैरह वगैरह आखिर तक। ये हरूफ़ी तहजी क्या है? ये कुछ नहीं है, सिर्फ इंसान की आवाज़ों की अलामतें हैं। यानी अगर हम ना की आवाज़ कहते हैं तो नून लिखा गया है। यही हरूफ़ी तहजी यानी आवाज़ों की जो अलामतें हमने बनाई, जब हम इनको जॉइंट करते हैं, जब हम उनको मिलाते हैं तो लफ्ज़ बन जाता है। यानी जब हम इन अलामतों को, जब हम हरूफ़ी तहजी के मुख्तलिफ हरूफ को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, उनको जॉइंट करते हैं, तो एक लफ्ज़ बन जाता है। क्या ये लफ्ज़ सब बामानी होते हैं जो भी हम बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जब हम इन हरूफ़ी तहजी के एक एक हरूफ को मिलाते हैं तो मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं, लफ्ज़ बनते हैं, जिनमें बामानी लफ्ज़ भी होते हैं और बेमानी लफ्ज़ भी होते हैं। अजीज़ तौलाब, जो बामानी लफ्ज़ होते हैं उनको हम कलिमा बोलते हैं, जो बामानी लफ्ज़ होते हैं उनको हम कलिमा बोलते हैं, और जो बेमानी लफ्ज़ होते हैं उनको हम मुहमिल बोलते हैं। कलिमा, बामानी अल्फाज या बामानी लफ्ज़ एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो जुमला बन जाता है। यही आपके सिलेबस में है। आपने देखा पहले हमारे पास कुछ आवाज़ें हैं, हमने उन आवाज़ों की अलामतें रखी, हमने हरूफ़ी तहजी बनाए। उसके बाद उन हरूफ़ी तहजी के जो एक एक हरूफ है उनको मिलाया, वहाँ से हमने लफ्ज़ बनाया, और जो बामानी लफ्ज़ बने, जो बामानी लफ्ज़ बने जिनको हम कलिमा कहते हैं,
जब इन्हीं बामानी लफ्ज़ों को हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो जुमला बनता है। या हम ये कह सकते हैं लफ्ज़ जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो जुमला बन जाता है। या हम ये कह सकते हैं जब हमें किसी बात के बारे में मुकम्मल जानकारी मिले, जुमला है। या लफ्ज़ों का मजमुआ जो बामानी और मफ़हूम भी रखता हो, जुमला कहलाता है। यहाँ पे एक अहम बात आई कि एक जो लफ्ज़ है बामानी हो और जो मफ़हूम भी देगा, यानी सेंस भी देगा। अंग्रेज़ी में हम कहते हैं a group of words which gives complete meaning and sense। एक तो ये बामानी होता ही है, लेकिन दूसरा कि ये सेंस भी देना चाहिए, इसका मफ़हूम भी होना चाहिए। मसलन हम पढ़ रहे हैं, मैंने लिखा, ये बामानी लफ्ज़ हैं और हमने उनको मिलाकर पढ़ा, मिलाकर लिखा तो जुमला बन जाता है, क्योंकि ये एक मफ़हूम भी देता है। अब अज़ीज़ तलाब, बनावट के लिहाज से जुमले के कितने हिस्से हैं ये भी आपके सिलेबस में है, तो बता के चले बनावट के लिहाज से जुमला के दो हिस्से हैं। एक मुसन्नद इलाई जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और दूसरा मुसन्नद जिसको अंग्रेज़ी में प्रेडिकेट बोलते हैं। मुसन्नद इलाई क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हैं जुमले का वो हिस्सा जिससे हम किसी भी चीज़ या इंसान के बारे में कुछ कहेंगे, यानी ये जुमले का वो हिस्सा होता है जिसमें हम किसी इस्म के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कुछ बात कहेंगे। दूसरा हिस्सा जो है मुसन्नद जिसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, उसका जो असली मानी है वो खबर देने के हैं, यानी जुमले का वो हिस्सा जिसमें हम किसी भी चीज़ या इंसान के बारे में कोई खबर देंगे, या इस हिस्से में हम पहले हिस्से के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, कोई इत्तला देते हैं, तो यही मुसन्नद कहलाता है। मसलन राशिद अहमद बहुत ज़ही है। इस जुमले में जो राशिद अहमद है ये मुसन्नद इलैह है, और जो दूसरा हिस्सा है बहुत ज़हीन है। हमने कोई खबर दी है, हमने कोई इत्तला दी है, हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, किसके मुतालिक? राशिद अहमद के मुतालिक। इसलिए जो हम कह रहे हैं, जो हम राशिद अहमद के मुतालिक बोल रहे हैं, वो मुसन्नद कहलाएगा। अज़ीज़ तलाब, मुसन्नद इलैह और मुसन्नद के बारे में कुछ अहम पॉइंट से हैं। जुमले के शुरू वाले हिस्से को हम मुसन्नद इलैह कहते हैं, जो आम तौर पर इस्म होता है, यानी उर्दू ज़बान में पहले मुसन्नद इलैह आता है। और दूसरा पॉइंट, जुमले का जो दूसरा जुज़ जो खबर पे मबनी हो उसे मुसन्नद कहते हैं। ये इस्म भी हो सकता है और फ़ाल भी हो सकता है। मसलन शाहिद की किताब, इस जुमले में शाहिद भी इस्म है और किताब भी इस्म है, लेकिन ये जुमला है। दूसरा शाहिद दौड़ता है, इसमें शाहिद इस्म है और दौड़ता फ़ाइल है। इधर से अब अगर आप देखेंगे शाहिद मुसन्नद इलैह है और किताब मुसन्नद है। इसी तरह से शाहिद दौड़ता है, शाहिद यहाँ पे इस्म भी है, शाहिद यहाँ पे मुसन्नद इलैह भी है, और दौड़ता ये यहाँ पे फ़ाल भी है और ये यहाँ पे मुसन्नद भी है। अज़ीज़ तलाब, अगला लेक्चर लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह निगहबान, शुक्रिया।